हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या फिर लिखावट में सुधार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लिखावट में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का यंत्र। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, भाषा अर्जन का यंत्र। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उनके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन या फिर स्थानात्मक आकलन। आंसर हो जाएगा निदानात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं? एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या फिर गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, द्विभाषी बच्चों में। अगला प्रश्न है, पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है? विस्तृत पठन, सस्वर पठन, तेज गति से पठन या फिर निर्देशित पठन। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज गति से पठन। अगला प्रश्न है, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है? नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता या करती है? वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, सीखने में अक्षमता या फिर सीखने का भय। तो इसमें आपका आंसर होगा वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य को पठन वैकल्य भी कहते हैं। पढ़ने को वाचन भी कहा जाता है, इसे पठन वैकल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश, संकलन, शब्द समूहों का सूचीकोश, उच्चारण निर्देशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शब्द समूहों का सूचीकोश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, विद्यार्थी समझ या एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए? प्रारूपण, प्रूफ पठन, प्रूफ रीडिंग, मानस मंथन, पुनरावृत्ति, रूपरेखा बनाना या फिर अंतिम स्वरूप देना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश प्राकार्य का प्रयोग कर रही है? सूचनात्मक, निर्देशात्मक, व्यंजक या अर्थपूर्ण, विकासमूलक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा
व्यंजक या अर्थपूर्ण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार का गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि या फिर अंतर्बोध आधारित गतिविधि? तो इसमें आपका आंसर होगा अनुभव आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है डैश एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल या दोहराव, आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम या फिर व्याकरण के नियमों का अभ्यास? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासा आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही हैं अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्दावली है डैश वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।